हाय एवरीवन, वेलकम टू जेकेएसएसपी एमर्स में आपका फिर से बहुत सारा स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे, चाहे कोई जेकेएसएसपी का एग्जाम हो, चाहे कोई एसएससी का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम जिसमें ये टॉपिक पूछा जाता है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे हम। आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से लर्न करने हैं, सुनने हैं, रिवाइज करने हैं। इसका जो मार्क टेस्ट है वो साथ साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पे चलता रहेगा, ताकि आप जो पढ़ते हो वो आपको याद भी रहे और साथ साथ में रिवीजन भी चलती रहे। ठीक है, तो अपने टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। आज के सेशन में हम कवर करेंगे इकोसिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपने सारे पार्ट अच्छे से लर्न करने हैं, सुनने हैं और क्विज में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। Deserts, rainforest, coral reef and mangroves are features of dash diversity। ये जो फीचर्स हैं कौन सी डाइवर्सिटी के फीचर्स हैं? ऑप्शन ए है जेनेटिक, बी कल्चरल, सी स्पीसीज एंड डी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आ जाएंगे और नॉन लिविंग कंपोनेंट भी आ जाएंगे, जैसे डेजर्ट्स होंगे, रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ एंड मैंग्रोव्स, एयर, वाटर, सॉइल, लेक्स, जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम? ह्यूमन बीइंग इकोसिस्टम के कौन सी कैटेगरी के साथ बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए है ओमनीबोरस, बी कार्निवोरस, सी हर्बीवोरस एंड डी जूप्लैंक्टन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ओमनीबोरस। ठीक है, ह्यूमन बीइंग जो है वो बिलोंग करते हैं ओमनीवोरस कैटेगरी ऑफ इको सिस्टम। ठीक है, ओमनीवोरस वो एनिमल्स होते हैं दैट कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, और जो कार्निवोरस होते हैं दैट कैन ईट ओनली एनिमल्स एंड जो हर्बीवोरस होते हैं दैट कैन ईट ओनली प्लांट्स। ठीक है, ये आपने सारे याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। All green plants and certain blue-green algae which can produce food by photosynthesis are called। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, जो अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उनको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए आ गया कंज्यूमर्स, बी प्रोड्यूसर्स, सी डिकम्पोजर्स एंड डी बैक्टीरिया। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो अपना खाना जो है वो खुद बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is called the total number of organisms living in both plants and animals in a given area? टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल एरिया, उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है बॉथोलिथ, बी बैरिज, सी बायोमास एंड डी बफर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बायोमास। ठीक है, बायोमास रेफर्स टू मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, किसी गिवन एरिया में, और बायोमास को हम मास पर यूनिट एरिया भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड अंडर कंज्यूमर्स? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि फॉल नहीं करता है अंडर द कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स? ऑप्शन ए है हर्बीवोरस, बी कार्निवोरस, सी ओमनीवोरस एंड डी ऑटोट्रॉप्स। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं एंड दे कैन मेक देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट जो कंज्यूमर्स होते हैं दे कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The narrow zone of contact between lithosphere, hydrosphere and atmosphere where natural vegetation and bee life exist is called।
अर्थ का वो एरिया जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन लिटोस्फीयर मीन्स सॉइल, हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर एंड एटमॉस्फेयर मीन्स एयर, जहाँ पे लाइफ जो है एग्जिस्ट कर सकती है, उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है ट्रोपोस्फेयर, बी बायोस्फेयर, सी जियोस्फेयर एंड डी एक्सोस्फेयर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर जो है एक हाईली इंटीग्रेटेड एंड इंटरेक्टिंग जोन होता है जो कि बनता है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिटोस्फीयर से। ठीक है, बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू देयर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड। साइंस की वो ब्रांच जो कि स्टडी करती है रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स टू देयर सराउंडिंग्स, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इकोलॉजी, बी एथ्रोलॉजी, सी जीनोलॉजी एंड डी आइकोनोलॉजी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस जो कि स्टडी करती है रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु कॉइन द टर्म इकोलॉजी? इकोलॉजी जो टर्म है इसको किसने कॉइन किया था? ऑप्शन ए है इर्नेस्ट हैकल, बी इवलियन हिचहिंसन, सी ह्यूगो डी ब्रेइस एंड डी रॉबर्ट ब्राउन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए इर्नेस्ट हैकल। ठीक है, जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म कॉइन की थी इकोलॉजी। द पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव इज कॉल्ड। अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर का वो एरिया जहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है लिटोस्फेयर, बी बायोस्फेयर, सी ट्रोपोस्फेयर एंड डी हाइड्रोस्फेयर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी बायोस्फीयर एक नारो जोन है अर्थ का, बेयर लैंड वाटर एंड एयर जो है इंटरेक्ट करती है विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ठीक है, इन दिस जोन लाइफ एग्जिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट फिक्सेटर ऑफ सोलर एनर्जी? इनमें से लार्जेस्ट फिक्सेटर ऑफ सोलर एनर्जी कौन से हैं? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, बी फंजाई, सी ग्रीन प्लांट्स एंड डी प्रोटोजोआ। राइट आंसर इज ऑप्शन सी ग्रीन प्लांट्स आर दी लार्जेस्ट फिक्सेटर ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से और जनरेट करते हैं ऑक्सीजन को फॉर लिविंग बींग्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए है ऑलवेज इन्वर्टेड, बी नेवर अपराइट, सी ऑलवेज अपराइट and D no option is correct. Right answer is option C always upright. The pyramid of energy is always upright as जो flow of energy होता है एक फूड चेन में वो always यूनिडायरेक्शनल होता है with increasing trophic level। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The grassland ecosystem has which type of biomass pyramid? ग्रासलैंड इकोसिस्टम में किस टाइप का बायोमास पिरामिड होता है? ऑप्शन ए है अपराइट, बी इन्वर्टेड, सी बोथ अपराइट एंड इन्वर्टेड एंड डी नो ऑप्शन इज करेक्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए अपराइट। ठीक है, जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है एंड जो पॉन्ड इकोसिस्टम भी होता है उसमें जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो अपराइट होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेजिंग फूड चेन? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एक ग्रेजिंग फूड चेन है? फ्रेंड्स, फूड चेन जो है वो हमें एक्सप्लेन करती है कि इन्वायरमेंट में कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है किस ऑर्गेनिज्म को खाता है। ठीक है, और फूड चेन दो टाइप की होती है, डेट्रेटिस फूड चेन एंड ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन में होता क्या है, जो स्टार्ट होती है आपके ग्रीन प्लांट से और पास थ्रू होती है हर्बीवोरस से एंड देन टू कॉर्निवोरस। ठीक है, ऐसा राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ग्रास, रैबिट एंड फॉक्स। ठीक है, ग्रास आ गया जहाँ पे ग्रीन प्लांट्स, देन रैबिट आ गया हर्बीवोरस एंड फॉक्स आ गया कार्निवोरस। ठीक है, ग्रास को रैबिट खाता है और रैबिट को फॉक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई करेक्ट टाइप ऑफ फूड चेन।
ग्रास, रैबिट एंड फॉक्स। ठीक है, अब इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। ग्रास, रैबिट एंड फॉक्स वाली फूड चेन कौन सी है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैव इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड? इनमें से कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जिसका इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड होता है? ऑप्शन ए है मैरीन इकोसिस्टम, बी ग्रासलैंड इकोसिस्टम, सी बोथ मैरीन एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एंड डी नाइदर मैरीन और ग्रासलैंड इकोसिस्टम। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जो बायोमास पिरामिड होता है मैरीन और एक्यूटिक इकोसिस्टम का, वो इन्वर्टेड होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्यागा इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम? ट्यागा जो है वो किस टाइप का इकोसिस्टम है? ऑप्शन ए है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, बी फॉरेस्ट इकोसिस्टम, सी टुंड्रा इकोसिस्टम, एंड डी डेजर्ट इकोसिस्टम। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ट्यागा इज एन एग्जांपल ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड आर प्रेजेंट इन इकोसिस्टम? कितने टाइप्स के इकोलॉजिकल पिरामिड प्रेजेंट है इकोसिस्टम में? ऑप्शन ए है 2, बी 3, सी 4 एंड डी 5। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 3। देर आर 3 टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड आर प्रेजेंट इन इकोसिस्टम। कौन कौन से हैं? पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैन मेड इकोसिस्टम? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एक मैन मेड इकोसिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए है ऑर्चर्ड्स, बी होम एक्वेरियम, सी बोटेनिकल गार्डन्स, एंड डी ग्रासलैंड। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ग्रासलैंड इज नॉट ए मैन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, बाकी आपके गार्डन्स, जू, ऑर्चर्ड्स, होम एक्वेरियम जितने भी हैं वो मैन मेड इकोसिस्टम हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासिटिक फूड चेन? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एक पैरासिटिक फूड चेन है? फ्रेंड्स, पैरासिटिक फूड चेन एक टाइप की फूड चेन होती है जो स्टार्ट होती है हर्बीवोरस से, बट जो फूड एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम द लार्जर ऑर्गेनिज्म टू स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्री से फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स से लीव्स एंड बग्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Identify the possible link eggs in the following food chain: grass, insect, frog, eggs and eagle। ठीक है, ग्रास को इंसेक्ट खाएगा, इंसेक्ट को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को कौन खाएगा? ऑप्शन ए है डॉग, बी रैबिट, सी बर्ड एंड डी स्नेक। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्नेक। ठीक है, स्नेक को फिर कौन खाएगा? ईगल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए लिविंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट इज नोन एज। ठीक है, जो लिविंग पार्ट है ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट में, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एबायोटिक फैक्टर, बी हैबिटेट, सी बायोटिक फैक्टर एंड डी नॉन लिविंग फैक्टर। इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बायोटिक फैक्टर। ठीक है, जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं इंक्लूड होते हैं उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following is not considered as a part of abiotic environment? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एक पार्ट नहीं है एबायोटिक एनवायरनमेंट का? एबायोटिक एनवायरनमेंट में आपके जितने भी नॉन लिविंग पार्ट है वर्ल्ड के वो आ जाएंगे, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, लाइट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन ए। ठीक है, प्लांट्स जो है वो एक पार्ट है बायोटिक एनवायरनमेंट का, इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ एबायोटिक एनवायरनमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सनलाइट फॉर्म्स विच कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट? सनलाइट जो है वो कौन से कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट में आएगी? ऑप्शन ए है बायोटिक, बी एबायोटिक, सी बोथ एंड डी नाइदर। इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In biological terms, dash is a relationship between two organisms in which one organism benefits and other is unaffected.
इनमें से कौन सी ऐसी बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से विदाउट हार्मिंग इट? ऑप्शन ए है एमेंसिलिज्म, बी पैरासिटिज्म, सी कॉमनसेलिज्म एंड डी म्यूचुअलिज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी कॉमनसेलिज्म। ठीक है, कॉमनसेलिज्म एक टाइप की रिलेशनशिप होती है बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है अदर ऑर्गेनिज्म से विदाउट हार्मिंग इट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है जेकेएसएसबी एग्जाम में भी देखने को मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इंफॉर्मेशन ऑफ एनी इकोलॉजी। इकोलॉजी में कौन से टू इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है वो इंक्लूडेड होते हैं? ऑप्शन ए है फिजिकल एंड सोशल कंपोनेंट, बी बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, सी केमिकल एंड फिजिकल कंपोनेंट एंड डी बायोटिक एंड एंटीबायोटिक कंपोनेंट। इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट टू मेन कंपोनेंट है इकोलॉजी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The large carnivores are the tertiary consumers exist at which level of food chain? जो लार्जेस्ट कार्निवोरस होते हैं और टर्शरी कंज्यूमर वो कौन से लेवल ऑफ फूड चेन में एग्जिस्ट करते हैं? ऑप्शन ए है फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड एंड डी फोर्थ। राइट आंसर इज ऑप्शन डी फोर्थ। द लार्ज कार्निवोरस एग्जिस्ट एट फोर्थ लेवल ऑफ फूड चेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम? इनमें से कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जो कि एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है फॉरेस्ट, बी पॉन्ड, सी लेक एंड डी गार्डन्स। राइट आंसर इज ऑप्शन डी गार्डन्स इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। डैश रेफर्स टू एन एनवायरनमेंट इन विच ऑक्सीजन इज readily अवेलेबल। इनमें से कौन सा ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो रीडली अवेलेबल हो जाता है? ऑप्शन ए है एंथ्रोपोजेनिक, बी एनएरोबिक, सी एरोबिक एंड डी एसिडिफिकेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी एरोबिक रेफर्स टू एन एनवायरनमेंट इन विच ऑक्सीजन इज रीडली अवेलेबल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which organisms are dependent on the producers either directly or indirectly for their substances? इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स पे either directly or indirectly for their substances? ऑप्शन ए है कंज्यूमर्स, बी प्रोड्यूसर्स, सी इन्वेस्टर्स एंड डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए कंज्यूमर्स जो है वो डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स फॉर देयर सब्सटेंसेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A series of organisms feeding on one another at various symbiotic level form से। इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है फूड चेन, बी फूड साइकिल, सी फूड वेब एंड डी फूड लेवल। राइट आंसर इज ऑप्शन ए फूड चेन। ठीक है, फूड चेन एक टाइप की चेन होती है जिसमें ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी होता है इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और जो फूड चेन है वो स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? इनमें से कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जो कि एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मीन्स लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। ऑप्शन ए पॉन्ड, बी लेक, सी सेमी एरिड एरिया, डी रिवर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन सी सेमी एरिड एरिया। ठीक है, जितने भी फॉरेस्ट हो गए, सेमी एरिड एरिया हो गया, लैंड्स हो गए, ये आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज करते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को, उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कंज्यूमर्स, बी प्रोड्यूसर्स, सी डिकम्पोजर्स एंड डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन सी डिकम्पोजर्स। ठीक है, डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज ए क्लीनिंग एजेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which of the following modes of nutrition do organisms take in nutrients in solution form
फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। इनमें से ऐसा कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स लेते हैं इन सॉल्यूशन फॉर्म, कहाँ से? डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। ऑप्शन ए है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बी इंसेक्टोबोरस न्यूट्रिशन, सी सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एंड डी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रीन प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट हाउ मैनी परसेंट ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कितने परसेंट एनर्जी जो है सनलाइट की कैप्चर करते हैं? ऑप्शन ए है 4%, बी 3%, सी 2% एंड डी 1%। राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट जो उनके लीव्स पे पड़ती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है फूड एनर्जी में। कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिस स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू देयर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए इकोलॉजी। ठीक है, और आपने ये भी याद रखना है इकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो कि बना है इको मीन्स एनवायरनमेंट एंड लॉजी मीन्स स्टडी। ठीक है, और आपने ये भी याद रखना है इकोलॉजी जो टर्म है वो किसने कॉइन की थी? इर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम में आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन ए फूड चेन दी सोलर एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इज ओनली। सेम क्वेश्चन है और बड़ी बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1%। ठीक है, सोलर एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इज ओनली 1%। ठीक है, इन ए फूड चेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए फूड चेन इन्वॉल्विंग ए प्रोड्यूसर्स, ए वेजिटेरियन एंड ए नॉन वेजिटेरियन। इजी क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखें जो ऑप्शन बी है उसमें प्लांट्स आ गया आपका प्रोड्यूसर और रैबिट आ गया आपका वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन आ गया आपका टाइगर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब not only the physical space occupied by an organism but also its functional role in the community of organism। इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए है इकोनिज, बी इकोसिस्टम, सी इकोजोन एंड डी हैबिटेट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इकोसिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इन द बायोस्फीयर इज। मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम क्या है बायोस्फीयर में? ऑप्शन ए है डेजर्ट, बी ओपन ओशियन, सी एस्ट्यूरी एंड डी टुंड्रा। Right answer is option C, estuary। estuary is the most productive ecosystem in the biosphere। ठीक है, estuary का आपको पता होगा ये एक जोन होता है जहाँ पे रिवर जो है वो सी से मिलता है और जब साल्ट वाटर मिक्स होता है फ्रेश वाटर से और वो प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ किसकी? एल्गी एंड एक्वेटिक एनिमल्स की। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इन द बायोस्फीयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज़ हाईएस्ट बायोमास। इनमें से कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जिसका हाईएस्ट बायोमास होता है? ऑप्शन ए है डेजर्ट इकोसिस्टम, बी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, सी टुंड्रा इकोसिस्टम एंड डी फॉरेस्ट इकोसिस्टम। राइट आंसर इज ऑप्शन डी फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम विद वास्ट फ्लोरा एंड फौना हैज़ हाईएस्ट बायोमास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इनमें से कौन सा एक बायोटिक कंपोनेंट नहीं है इन्वायरमेंट का? ऑप्शन ए पैरासाइट्स, बी डिकम्पोजर्स, सी नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड डी सॉइल। इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी सॉइल। सॉइल इज ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एबोइटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इनमें से कौन सा एक एबोइटिक कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का? ऑप्शन ए है ग्रीन प्लांट्स, बी नॉन ग्रीन प्लांट्स, सी वाटर एंड डी पैरासाइट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ी बार घुमा फिरा के पूछा जाता है, आपने ये अच्छे से करना है, इजी क्वेश्चन होते हैं,
राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, वाटर। ठीक है, वाटर इज एन अवाइटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक लेवल? ऑप्शन ए है कम्युनिटी, बी पॉपुलेशन, सी इकोसिस्टम एंड डी स्पीसीज। एजुकेशन है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इकोसिस्टम रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक लेवल। एग्जाम में जब थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है तो इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, इसलिए मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इकोसिस्टम के बेस पे सारे क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश की है ताकि एग्जाम में आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 आर रिगार्डेड एज इन्वायरमेंट फ्रेंडली? ठीक है, जब भी एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3 आर कौन से हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वाज द पाइनियर ऑफ चिपको मूवमेंट ऑफ 1973? इजी क्वेश्चन है बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप में से कुछ को शायद पता ना हो इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। ऑप्शन ए है सांबाजी, बी बाबा आमते, सी सुंदरलाल बहुगुणा एंड डी मेधा पाटकर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा वाज रिलेटेड टू चिपको मूवमेंट ऑफ 1973। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BOD? ये क्वेश्चन आपके JKSSB एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी रिपीट हो सकता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, BOD की फुल फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर एबॉयटिक फैक्टर? ठीक है, इनमें से कौन सा एक मेजर एबॉयटिक फैक्टर नहीं है? ऑप्शन ए है टेम्परेचर, बी वाटर, सी लाइट एंड डी एयर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एयर इज नॉट ए मेजर एबॉयटिक फैक्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश इज द मोस्ट इकोलॉजिकली रेलिवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर? ठीक है, इनमें से कौन सा इकोलॉजिकली रेलिवेंट इन्वायरमेंट फैक्टर है? ठीक है, ऑप्शन ए है वाटर, बी टेम्परेचर, सी लाइट एंड डी सॉइल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टेम्परेचर इज द मोस्ट इकोलॉजिकल रेलिवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Dash is the interaction in which one species benefit and other is neither harmed nor benefited. ठीक है, इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है प्रीडेशन, बी कॉमर्शियलिज्म, सी कंपटीशन एंड डी पैरासिटिज्म। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉमर्शियलिज्म इज द इंटरेक्शन इन विच, जिसमें एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है और दूसरी को ना तो कोई बेनिफिट होता है और ना कोई नुकसान होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Dash is any attribute of the organism, morphological, physiological and behavioral, that enables the organism to survive and reproduce in its habitat. जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी जगह पे सरवाइव करता है और हैबिचुअल हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है अडेप्टेशन, बी माइग्रेशन, सी कन्फर्मेशन एंड डी रेगुलेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अडेप्टेशन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर्बीवोरस फॉर्म द डैश ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन? हर्बीवोरस कौन सा ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं फूड चेन में? ऑप्शन ए है थर्ड, बी सेकंड, सी फर्स्ट एंड डी फोर्थ। इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेकंड ट्रॉफिक लेवल। अगर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो उसमें आ जाएंगे आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, और अगर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टॉपिक लेवल की बात करें तो आपके आ जाएंगे कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम में आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? इजी क्वेश्चन है,
फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से लर्न करने हैं, रिवाइज करने हैं। इसका जो मार्क टेस्ट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जल्द ही देखने को मिल जाएगा, ताकि आप जो पढ़ते हो उसके साथ साथ में रिवीजन भी होती रहे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।